जय माता की, जय श्री राम। वही बच्चे कहते हैं कि जैसे कि गुरु धारण करते हैं, क्या हम भोले बाबा को गुरु बना ले या हम माँ को गुरु बना ले, मतलब कि शक्तियों को गुरु बना ले। तो इस तरीके से बात करते हैं। आप कितने ही गुरु बना लो, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे आप सफल नहीं होगे बिल्कुल भी। चाहे आप भगवान को गुरु बना लो या इंसान को गुरु बना लो या हजारों गुरु बना लो, आप ऐसे ही भटकते रहोगे। गुरु बनाने से क्या मोक्ष मिल जाता है? क्या सफलता मिल जाती है? कब मिलती है? जब हम सही होते हैं। गुरु बना लिया, गुरु की एक बात मानते नहीं हो, अपनी मनमानी करते हो, गुरु को उल्टा सीधा बोलते हो, गुरु पे इल्जाम लगाते हो और फिर कहते हो कि गुरु की गलती है। अब देखो, जब बहुत से बच्चे कहते हैं कि भोले बाबा को गुरु बना ले, जो रावण था, समझना इन बातों को, ये कोई किसी को गलत नहीं बोल रही हूं, ये बात समझाने के लिए है। रावण था, उसने भोले बाबा को गुरु बनाया, तो क्या उसका विनाश नहीं हुआ? क्या वे विनाश से बच गए? गुरु बनाने का मतलब होता है निष्पाप, निष्कपट रहना। जो रावण था उसने क्या करा? हर समय छल कपट करा भोले बाबा के साथ। तो उसमें भोले बाबा का तो कोई दोष नहीं। गुरु बने भी भोले बाबा उनके, लेकिन गुरु तो बने, लेकिन वे अपने कर्मों से तो नहीं बच सके ना। जो उन्होंने कर्म करे हैं, जो गंदे आचरण करे हैं, जो गलत करा है, उसकी सजा तो भोगनी पड़ी रावण को, रावण के परिवार को। रावण ने कितने गलत काम करे, नवग्रह को अपने बंदी बना लिया है, वो हर किसी को उठा के ले जाता था, कितने गलत गलत काम करता था। गुरु के भोले बाबा ही थे उनके गुरु। तो गुरु तो आप किसी को बना लो, लेकिन अपने आप को बदलो, फिर चाहे गुरु कोई भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भोले बाबा को गुरु बना के मनमानी करता था, अपनी जिद से भक्ति करता था, जिद कर करके झुकाता था हर चीज में, मजबूर कर देता था। एक मजबूरी में कुछ करना। भाई तुम किसी भगवान को कसम दे देते हो, जैसे दुआई मंत्रों में होती है, कसम होती है, वे दे देते हैं, वो मजबूरी में करते हैं भगवान हमारा कार्य। वे खुश होकर नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं करते। जैसे भोले बाबा थे, रावण का कोई भी काम उन्हें अपनी मर्जी से नहीं कराता। जब उन्होंने जिद करा, अपने 9 के 9 सिर हवन में आहुति दी, तब भोले बाबा को मजबूरी में आना पड़ा। तो मजबूर कर रहे थे ना भगवान को। जब भोले बाबा की माँ पे, भोले बाबा ने अपना घर बनाया कैलाश पर्वत, उसे उठा कर ले आया, वो हवन करने गया था, वो दक्षिणा में वही मांग लिया, तो वो तो मजबूरी का फायदा उठा रहा था। तो इस तरीके से आजकल के भी बच्चे हैं कि गुरु ने कह दी ये करना है, लेकिन अपनी मर्जी से करना है, उल्टा सीधा दूसरे की वीडियो देख कर लेते हैं उल्टा सीधा, तो अपनी मनमानी, अपना मनमाना आचरण करते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी सफल नहीं होगे, या कोई भी हो, या हम भी क्यों ना है। जब तक हम अपनी मनमानी करेंगे, हम गुरु का कहना नहीं मानेंगे, हम गुरु हमें कुछ कह रहा है, हम उसको बात को मानते नहीं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कभी भी सफल नहीं होते, हम ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे। चाहे हम 1000 गुरु बना लो, हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता क्या मिलेगी? आप एक ही गुरु रखो, उनका कहना मानो, उनकी बातों पर चलो, जो वे कह रहे हैं उनकी सुनो और विश्वास करो उन पर, उनकी शक्तियों पर, अपनी शक्तियों पर। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपकी सफलता को। आप ऊंचाइयों को अपने आप ही छूने लगोगे। उसमें क्या होगा कि आपका गुरु भी नहीं रोक सकता। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, हमारा गुरु चिढ़ता है, हमारी शक्ति बांध दिया, हमें पीछे कर दिया। नहीं, जो आपका विश्वास अपने गुरु के प्रति और अपने शक्ति के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आपका पक्का विश्वास होगा, तो आपका गुरु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने आप ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाओगे, आपके नाम के झंडे लहराने लगेंगे अपने आप ही, अपने आप ही। आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, आपके अपने अपने आप कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि आपने समर्पण किया अपने गुरु चरणों में। गुरु जब बनाते हैं तो गुरु क्या होता है, गुरूर को तोड़ता है आपके।
जो मैं होती है ना बच्चों के अंदर, गुरु उसको तोड़ता है, तब उसे गुरु कहते हैं। जो गुरु को तोड़ दे वही गुरु है। और बच्चे क्या रहते हैं, अकड़ में रहते हैं। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, भाई गुरु, बहुत सी मैंने देखी है ऐसी महिलाएं बहने भतेज देखी हैं कि हमारे गुरु तो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, हमारे तो गुरु अच्छे से नहीं रहता है, हमें तो शर्म आती है, हमें तो ये होता है, हमें तो वो होता है। भाई गुरु से तुम्हें क्या लेना, गुरु दिखावे के चक्कर में नहीं है। गुरु को जो मिल गया वो पहन लिया, गुरु को जो मिला वो खा लिया। क्योंकि ये तो मोह माया है ना, कि अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा कुछ मिले तो पहन लिया, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ही है किसी के पास है नहीं अच्छे कपड़े, तो क्या वो चोरी करेगा, क्या वो डाका डालेगा? ऐसा तो नहीं कर सकता ना। कपड़ा क्या है, साफ सुथरा धुला होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, चाहे फिर वो 100 का हो या फिर वो कितने का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस महंगे सस्ते से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। कि आप 1 लाख का पहन रहे हो तो भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएगा, और आपने 100 रुपए का पहनना है तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और गुरु को भी अच्छा गुरु है आपके पैसे से, भाई आप अच्छा सामान लेकर जा रहे हो, आप अच्छा धन खूब गुरु को दे रहे हो तो आपसे गुरु प्रसन्न है। एक बच्चा वो कुछ नहीं दे रहा तो उससे गुरु नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु क्या देखता है, बच्चे का प्रेम, बच्चे का विश्वास। छल कपट नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर बिल्कुल भी। आप गुरु को रिझाने के लिए 2-4 चीज दे दोगे तो गुरु को पता नहीं है रिझाने के लिए दे रहा है, पता होता है गुरु को सब, वो आपसे पहले गुरु बना है। तो कभी भी गुरु को रिझाने की कोशिश मत करो, जैसा हो ना तो ऐसा ही अपना दिखाओ गुरु को। कभी भी जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे रूप मत बदलो। जो तुम्हें अच्छा अपना भला चाहते हो और अपना तुम आगे रास्ते पे चलना चाहते हो, तो जो गुरु तुम्हें कहता है तो वो ही करते जाओ। जिस गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है उस पर विश्वास करो। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि ये मंत्र तो इसमें बुक में लिखा हुआ है, ये मंत्र तो मैंने पहले कर रखा था, ये तो वो था। जब मंत्र गुरु ने दे दिया तो वही गुरु मंत्र होता है, चाहे वो कुछ भी हो उसमें। वो आपने एक कहानी सुनी थी ना, एक चोर था और जब वो नदी पार करने, जैसे चोरी करके आता नदी पार करने चला वो, तो नदी का पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, उसमें डूबने की संभावना थी। तो एक ऋषि की कुटिया थी वहां, उन्होंने कही कि ऋषिवर हमें कुछ ऐसा दे हम इस नदी को पार कर जाएं। तो ऋषिवर ने क्या करा, एक तुलसी का पत्ता दिया था उनको तोड़ के, उस पर कुछ लिख के, वो बाद में बताऊंगी। लिखा तो वे क्या करा, उन्होंने कहा कि ऋषि ने कि इसको खोल के मत देखना। तो उन्होंने मुट्ठी में दे दिया, मुट्ठी बंद करके जैसे वो चले गए तो वे पार उतर गए। विश्वास था, 2 बार तो पार उतर गए, तीसरी बार कहने लगे, मन में वही छल कपट, मन में गलत भावना प्रकट हुई कि ये ऋषिवर है, क्या दे रहा है, एक तुलसी का पत्ता ही तो दे रहा है, इसे तो हम अपने आप तोड़ के हाथ में रख लेंगे। और ऋषि ने कही थी कि इसको खोल के नहीं देखना। तो तीसरी बार जब उसने खोल के देख लिया, उन चोरों ने देखा कि उस पर तो राम लिखा था, बोला वो राम तो हम खुद लिख लेंगे तुलसी के पत्ते पे। अब उन्होंने तुलसी का वो जो उसने दिया था ऋषि ने, वो तो फेंक दिया, तीसरी बार की बात है ये, और तुलसी का पत्ता दूसरा तोड़ा, उस पर राम लिखकर अपने हाथ में लेकर चल दिया, रास्ते में डूब गए। क्योंकि जब तक विश्वास था जब तक तो पार उतर गए, और जहां विश्वास टूटा वहीं डगमगा के, वहीं डोल गए, वहीं डूब गए। तो यही हमारा हिसाब है आजकल। जो हमें किसी ने, गुरु ने हमें राम का ही दे दिया, हमें कुछ कह भी लिख दिया, कुछ भी दे दिया, भाई कह दिया कि तुम्हारा गुरु मंत्र है, बस उस मंत्र पे जुट जाओ, उस पे विश्वास कर लो, उसे इतना जपो कि वो आपके अंदर के विकार को सारे को मिटा कर रख दे, और आपके तन मन को पवित्र, जैसे सोना आग में तपता है ना और वो फिर निखरता है, तो बच्चे भी, हम बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। जब हम आग में तपते हैं, परीक्षाओं को झेलते हैं और अपने गुरु के वचनों पर चलते हैं, तो हम भी एक दिन खरा सोना ऐसे ही आवेंगे निखर के। आग में तपेंगे तो निखरेंगे ना, और जब तपे ही नहीं तो निखार कहां से आए, चमक कहां से आएगी? फिर तो कोई काम ही नहीं है चमक का। सोना तब तक पड़ा है तो पड़ा है, जब तक उसको चोट नहीं सहन करेगा, जब तक वो आग में नहीं तपेगा, तब तक वो आकार भी नहीं लेगा, तब तक उसमें चमक भी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम होते हैं, जब तक हम तपेंगे नहीं, जपेंगे नहीं, भजेंगे नहीं, भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तब तक हम चमकेंगे नहीं, परीक्षा नहीं देंगे, ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो गुरु सिर्फ हमें
मंत्र दे सकते हैं और हाथ सर पे रख सकते हैं। उससे क्या हमें हिम्मत मिल सकती है दुख सहन करने की। ये नहीं है कि गुरु ने हाथ रख दिया, हमें कोठी बंगले मिल गए, हमें पैसे मिल गए, ये सुख नहीं होता है। और सबसे बड़ा सुख होता है अपनी काया का। सबसे बड़ा क्या, अपना शरीर स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए। शरीर में हारी बीमारी ना हो, कोई कष्ट पीड़ा रोग ना हो, तो पूजा करने का एक आनंद अलग ही होता है। तब आप देखना, जब शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती है और कुछ कष्ट नहीं होता, उस समय पूजा करने में एक अलग ही मन लगता है, ध्यान लगता है। और ऐसा ध्यान लगता है कि उठने को मन नहीं करता है। 1 घंटे की बजाय 2 घंटे भी ऐसे बीत जाते हैं कि पता नहीं चलता है। जब शरीर में दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, 5 मिनट पूजा घर में बैठना भारी हो जाता है। 5 मिनट में पैर इधर उधर, कभी पैर में दर्द, कभी बेचैनी, कभी ध्यान नहीं लग रहा है, कभी मन कभी कहीं डोल रहा है, कभी कहीं डोल रहा है। बैठे हम पूजा घर में लेकिन मन कहीं इधर उधर डोल रहा है। तो इस तरीके से। और बच्चे घबरा जाते हैं, वे गुरु धारण कर लिया, अब हम बीमार रहने लगे हैं। बेटा जब शक्ति आई है वो परीक्षा होने लगती है। गुरु के हाथ में ये कुछ नहीं है, सुख दुख गुरु के हाथ में नहीं है। सिर्फ गुरु ने तो हाथ रखा है, वो आपके भाग्य का, हमारे भाग्य का खेल है। जो हमारे भाग्य में होगा, जो हमारे कर्म होंगे, वे ही हमारे आगे आवेंगे। हमारा क्या होता है कि हमारे कर्म कटने लगते हैं। जो हमारे बुरे कर्म थे पहले, पूर्व कर्म के हैं, अब भी कोई जाने अनजाने में इंसान है, हम भले ही कुछ ना करें जानबूझ के, लेकिन अनजाने में बहुत से पाप हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। तो वे धीरे धीरे हमारे कटने लगते हैं और हम निखरने लगते हैं। तो इसमें जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं और इनको सहन नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमें समझना होगा। दुख भी जीवन में आएंगे, सुख भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन हम सबको, अब देखो मौसम है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश का मौसम आता है, लेकिन सब निकल जाते हैं अपने अपने समय पे। सबका अपना अपना समय होता है 4-4 महीने का। तो 4-4 महीने सबके हिस्से में आते हैं। गर्मी के 4 हिस्से, सर्दी के 4 हिस्से और 4 बारिश के। तो 4 के 4 महीने सबके ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही जब हम इस भक्ति लाइन में लगेंगे तो हम इसमें जुट जाएंगे। हमें पता है कि दुख भी ठहरने वाला नहीं है। कभी किसी के पास जन्म तक दुख नहीं रहा, कभी किसी के पास जन्म तक सुख नहीं रहा। जीवन में जब तक दुख ना आए तो दूसरे के दुख का पता कैसे चले, और सुख ना आए तो सुख को महसूस कैसे करे। तो दुख भी जीवन में जरूरी है और सुख भी जीवन में जरूरी है। बस इतना है कि भगवान से ये प्रार्थना करना कि प्रभु दुख तो आए जीवन में लेकिन ठहरे ना। हमें बस भगवान से ये प्रार्थना करनी होती है। हमें ये नहीं कि भगवान हमें दुख ना देना, हमें सुख, और बस हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें दुख तो देना, लेकिन दुख को सहन करने की शक्ति देना, और दुख इतना देना कि जीवन में बस इतना आए कि उस आए और चले जाए, ठहरे ना हमारे जीवन में। और जितना हमारा दुख जीवन में होगा उतने हम भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। जितना हमें दुख होता है, सुख में भगवान को भूलते हैं इंसान। वो भजन है ना, गाड़ी दिया, बंगला दिया, कोठी दी, सब दी है, तो उसमें उलझ के रह गया, लेकिन माँ तेरी भक्ति नहीं कर पाया, क्योंकि माँ ने इतना कुछ दे दिया तो सब उसमें मगन होगा। अब तो धन दौलत ऐशो आराम सब मिल गई, अब भगवान का, माँ का नाम कहाँ जप पाया, क्योंकि वो तो उसमें मगन होगा, अपने परिवार में, बच्चों में, और धन दौलत में, गाड़ियों में घूमना, बंगले में, तो इसमें सब मगन हो गए, तो भगवान का तो नाम ले नहीं पाया। तो माँ सब कुछ दिया लेकिन अपना नाम नहीं दिया, अपनी भक्ति नहीं दी। तो जो भगत होते हैं, आप ये आस उम्मीद मत रखो कि कोठी बंगले मिलेंगे। जब भगवान की भक्ति मिलती है तो वो सब कुछ मिल जाता है। कोठी बंगले मिल भी जाएंगे तो उसमें कितने दिन रहना है, एक दिन छोड़ कर तो जाना ही जाना है। दुनिया कितनी दुनिया चली गई है, तो हम कौन है यहाँ रहने वाले। जो मिल जाए उसी में खुश, ज्यादा क्यों सोचना। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, खाली हाथ आए थे, अपने कर्म की गठरी बांध के ले जानी है। जो हमने कर्म करा वो हमारे साथ जाएगा, अच्छा करा या बुरा करा। वो से कह देते कि ये खो दिया, क्या खो दिया, क्या पाया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो कमाया यहीं से कमाया, जो खोया यहीं खोया। तो फिर किस बात का गम है, किस बात का दुख है हमें। पोसी है, कह देते हैं कि हमारे शिष्य हमें छोड़ के चले गए, कोई नहीं, नए शिष्य आएंगे, क्या पकड़ना किसी को, कोई दुख नहीं करना किसी को, किसी के शौक में नहीं रहना।
और गुरु को तो मुंह में पड़ना ही नहीं बच्चों के। जो गुरु बच्चों के मुंह में पड़ेगा वो गुरु है ही नहीं। कभी भी गुरु को बच्चों के मुंह में नहीं पड़ना कि ये बच्चा छोड़ के चले गया। उसकी किस्मत था, इतना ही था उसका संयोग, इतने ही दिन का साथ था, तो किस बात का गम है, किस बात का दुख है। चले गया तो चले गया, और आएंगे। ये तो चिड़ियाघर है, चलता रहता है। पुराने चले गए, नए जुड़ गए, और ये भी जाएंगे, फिर और नए जुड़ेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने बच्चे कम हो उतनी खुशी की बात है। जितने कम होंगे उतना ज्यादा संभाल लोगे, ज्यादा ध्यान दोगे। जितने ज्यादा होंगे, बहुत सी जगह क्या होता है कि गुरुधारण होता है। जो गुरु है वो गुरु मंत्र देता ही नहीं है, उसके शिष्य मंत्र देते हैं। तो कौन हुआ गुरु? भी शिष्य ही हुए। जिसने मंत्र दिया, गुरु तो वही होगा जिसने मंत्र दिया है। तो शिष्य ने मंत्र दिया तो शिष्य ही गुरु कहलाएंगे। वो से दरबार में क्या है कि जो गद्दी पे बैठा था उस तक तो बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, उस तक तो बातें भी नहीं होते, दर्शन भी नहीं होते हैं। बाहर से बाहर ही मंत्र मिल जाता है, तो वो गुरु नहीं माने जाता है। जिसने मंत्र दिया गुरु वही बनेगा। तो जहां तक है, गुरु ऐसा बनाओ जो आपको मिल सके, आपसे बातचीत हो सके, गुरु आपके दुख दर्द को समझ सके। तो ऐसा गुरु होना चाहिए। अब आप गुरु को पता ही नहीं है कि मेरे शिष्य कौन है। हजारों शिष्य बन गए, लेकिन गुरु को तो एक शिष्य का भी पता नहीं है, क्योंकि गुरु के शिष्य ने मंत्र दिए हैं, गुरु के शिष्य ने उनको समझाया है, तो वे ही उनके गुरु हुए। तो गुरु तो सच्चा गुरु तो वही है जो आमने सामने से तुम्हें दीक्षा शिक्षा दे। लेकिन गुरु पे विश्वास अपने पे करो। सभी बच्चे आजकल बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा भटका हुआ है बच्चों को। कभी बिल्कुल भी बच्चों को विश्वास नहीं है, बच्चों पे थोड़ा सा भी धैर्य नहीं धरे जाता है। साल 6 महीने हुए नहीं है, शक्ति आई है, गद्दी नहीं लगवाई गुरु ने, हमें तो गुरु से इतने दिन हो गए हैं जुड़े। अरे 10-10 साल बीत जाती हैं। एक साधना ऐसी ऐसी होती है कि कहीं कहीं महीने लग जाते हैं, एक मंत्र ऐसा होता है कहीं कहीं साल लग जाते हैं सिद्धोने में। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, आजकल थोड़ा बना दिया इसको हंसी मजाक का, कि जो वो देखे गद्दी लगा रहे हैं, जो देखे गद्दी लगा रहे हैं, 4 दिन चल रही है, फिर बंद पड़ी है, फिर घर में कलह मचा हुआ है। तो ये एक है ना, मजाक कर दिया गद्दियों का। भगवान का करते हैं कोई और नाम सबका खराब हो जाता है। अब जैसे कि किसी ने 2-4 ने करा है ऐसा, तो नाम तो सबका भक्तों का ही खराब होगा। भी सारे भगत ऐसे हैं, ये कोई ये नहीं कहेगा कि भाई वो उसने करा है, नहीं, सारे ये तो ऐसे हैं। एक साधु गलत कर दे, सारे साधु ऐसे हैं, सारे संत ऐसे हैं। तो एक गलत करे तो सब पे उंगली उठती है। अब जो ये तांडव बहुत ज्यादा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे भी गद्दी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वे क्या हो रहा है, वो अच्छे अच्छे भक्तों का नाम खराब हो रहा है इसके कारण। जो अच्छे सच्चे हैं उनका भी नाम खराब, उनको भी शर्म आने लगे, उनको भी डर लगने लगा गद्दी पे गद्दी लगाते समय और दरबार लगाते समय। इतना मतलब कि नाम खराब हो रहा है आज इस कलयुग में। तो आप अपने गुरु की महिमा समझो, गुरु क्या है, आप क्या हो, गुरु तत्व को समझो और उसको जानो, उस पर विश्वास करो, उसके कहे अनुसार चलो। आपको जितना कहा उतना ही करो, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करो। जितना तुम्हें बताया गया है उतना करो। फिर तुम्हें कहो कि अब गुरु जी हमारा इतना हो गया है, फिर मिलो, फिर गुरु आगे बताएगा, फिर गुरु आगे बताएगा, आपको धीरे 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 बढ़ाएगा, सिखाएगा, चलाएगा, और फिर आप एकदम ऐसे ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे कि फिर आपको कोई भी हिला नहीं सकेगा। आप एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाओगे। समझ रहे हो ना? अब जैसे कि गुरु तो मैं छोटे मोटे चीज में सारे कह देगा, भी जब शक्ति आई है, अनुभव नहीं कि गद्दी लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो आप कितने दिन चलोगे? आप ही बताओ, आप कितने दिन चलोगे? 2 महीने, 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर। तो फिर क्या होगा? फिर घर बैठे रहोगे अपने गद्दी पे, मक्खी मारोगे बैठ के, फिर गुरु को दोष देते रहना। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को साधनाएं करो ज्यादा से ज्यादा, भक्ति करो ज्यादा से ज्यादा, मंत्र जाप करो ज्यादा से ज्यादा। दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या होता है देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ असली कारण। जैसे कि हमने गद्दी लगाई है शुरुआत में, और अभी ज्यादा अनुभव होते नहीं है, ज्यादा कुछ बुझा उजा आती नहीं है, लेकिन गद्दी लगा ली है। फिर उसमें क्या, आप उसमें उलझ के रह जाते हो ना, तो आप भक्ति कर पाते हो। जैसे 2-4 बच्चे आ गए, उसने कढ़ाई नहीं दी, उसके ये दुख है, उसके संकट नहीं कटा, तो आप ये इनका स्मरण करते रहते हो पूजा घर में भी बैठ के।
तो आपके अनुभव नहीं बढ़ते, जब आपकी भक्ति नहीं बढ़ती तो अनुभव नहीं बढ़ते। तो यहाँ पे आप फिर मार खा जाते हो, फिर दरबार बंद हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों की उलझनों में उलझ के रह गए हो। और अभी जब तक आप सक्षम हो ही नहीं थे इन चीजों में, आप कहोगे कि उसने तो इलाज करवा कर भाग गया, उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, मतलब इन चीजों में रह जाते हो आप, इन्हें सोचते रहते हो बैठ कर। और जबकि शुरुआत का समय होता है कि भगवान से जुड़ना, शक्तियों से जुड़ना, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना, ज्यादा से ज्यादा साधनाएं करनी। मंत्र जाप करने के बाद आपको आधा घंटा या 15-20 मिनट भगवान से अपने, जिसका भी तुम माँ काली, दुर्गा, हनुमान जी, बालाजी महाराज, किसी भी करते हो, मंत्र जाप करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद 10-15 मिनट अपनी शक्ति को बैठ कर जुड़ने की कोशिश करे करो, बात करने की कोशिश करे करो। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करी, मंत्र जाप करे, उठकर भाग जाओ मंदिर से, ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे उनसे जुड़ो, तभी तो मैं आपसे जुड़ेंगी। आप जुड़ने की कोशिश करोगे तभी तो शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी। आपने पूजा पाठ करी, शक्ति की तरफ को देखा भी नहीं है और आप उठ के चले गए हो, नहीं। आप जो अपने मंत्र जाप करें या पूजा करिए, 10-15 मिनट बैठो, भगवान से बातें करो, वो क्या होगा, जो वो ऊर्जा है ना, वो सारी आपके शरीर में समावेगी धीरे धीरे। जैसे बहुत से बच्चे चले जाते हैं, उठ के वॉशरूम कर देते हैं जाके, तो वो क्या होता है, जो आपने मंत्र जाप करे हैं, ऊर्जा जो आपके अंदर इकट्ठी हुई थी, वो वॉशरूम करते समय आपकी सारी बाहर निकल जाती है। तो इसलिए मंत्र का फल आपको मिलता नहीं है। और क्या होता है कि मंत्र जाप करके उठे हैं, बाहर जाकर बोलने लगते हैं, 10-5 मिनट, आधा घंटा मौन रहा करो मंत्र जाप पूजा करने के बाद। जितना मौन रहोगे उतनी जो आप पूजा पाठ करिए वो आपके अंदर एक समावेगी, रमेगी, वो शरीर में उसकी एक ऊर्जा बनेगी। आप समझो इन चीजों को, तभी आप इनको समझ जाओगे, उस दिन आप कभी भी मार नहीं खाओगे जीवन में। ये हर चीज गुरु नहीं बताएगा आपको, ये ज्ञान शक्ति कराती है। और शक्ति कितना ज्ञान कितना करवाती है, जिस बच्चे को जितना ज्ञान होता है शक्ति उतना ही ज्ञान कराती है। अब एक बच्चे से कोई नहीं पूछ लेगा, तू उसके बारे में बता, तू उसके बारे में बता, ऐसे हर कोई हर किसी के बारे में नहीं बता सकता है। जितना शक्ति ने जितना बच्चे को ज्ञान दिया है, जितना सक्षम करा है, वो उतने ही बताएगा। आप सात्विक शक्ति है, अच्छी शक्ति है, अच्छा सब कुछ है, आप पूछने लगो बाहर का, कहीं तांत्रिक का, कोई कुछ, तो वो शक्ति आपको बताएगी नहीं है। उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगो, तो ये शक्तियों से ऐसे व्यर्थ के सवाल नहीं करने चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा पूछने लगे, शक्ति की परीक्षा लेने के लिए हो, शक्ति की नहीं, उस बच्चे की परीक्षा लेने के लिए हो, क्या ये कुछ जानता है या नहीं जानता है। कभी शक्तियों को परखना नहीं चाहिए, कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए उनकी, इंसान को खासकर। में जितना ज्ञान बच्चे को होगा वो उतना ही कराएगी। जिससे बहुत से बच्चे पे शक्ति आ जाती है, उससे बूझने लगते हैं, उसे पता नहीं होता है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान है नहीं, और शक्ति ने अभी उसे ज्ञान कराया नहीं है, तो वो कहाँ से बताएगा। ये जैसे बच्चे खेलते हैं, शुरुआत में क्या होता है, ये मजाक का, हंसी का पात्र बन जाते हैं। कारण क्या है, जैसे कि शुरुआत में शक्ति आई है, वो खेलेगी किसी जागरण में या किसी के कीर्तन में या कहीं बाहर, तो उससे पूछने लगते हैं कि हमारा ये बता, हमारा वो बता, लेकिन वो बता नहीं पाती है उस समय। तो कहते हो कोई ना, ये शक्ति है, इस पे ये कुछ बता तो पा नहीं रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके बचो इससे, मतलब कि शक्ति जब तक कच्ची है, बाहर किसी को पता ना चले, खेल लेना। जब अब जो देखो पक गई है शक्ति और कोई सवाल जवाब कर रहा है, शरीर मतलब शक्ति बुझा देने लगी है, शरीर अनुभव कराने लगी है, तो शक्ति फटाफट जवाब दे देगी वहां पे, तो उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे वहां, फिर वो उनको कुछ भी कहने को बचेगा नहीं है। तो वहां पे फिर मजाक नहीं बनता है शक्ति का। और जैसे कि शक्ति शुरुआत में खेलती है, बच्चों के शरीर पे आती है और वो बताती कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चे रूप में आई है अभी, वो क्या जानती है, आई और खेल के चली गई जागरण कीर्तन में, क्योंकि वो मस्ती में थी, वहां पे उनका आह्वान हो रहा था, वहां पे उनके भजन कीर्तन हो रहे थे, तो वो आई और खेल के चली गई। वो उससे कहते हैं कि ये शक्ति होती तो कुछ बता के जाती। तो इस तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जब भी जितना भी हो सके अपनी शक्ति को छुपा कर रखो, जब तक आपकी शक्ति कच्ची है। जब आपकी शक्ति पक जाए, जब दूसरों के सामने आया करो, जब गद्दी पे बुझा उज्जा जब करे करो, जब ज्यादा कर। शुरुआत में क्या होता है, बच्चे को जैसे पता नहीं होता, तो कीर्तन में जाने से, जागरण में जाने से आप बचे करो, क्योंकि जहां मजाक होता हो और जहां उनको पता है भी आपको, आपके रिश्तेदार हैं इन पे शक्ति चल रही है लेकिन अभी कुछ बताती नहीं है, और वे आपका मजाक भी नहीं उड़ाते हैं, तो वहां जा सकते हो आप। और जहाँ पे आपका मजाक होता हो, आपकी सवारी का, शक्ति का मजाक होता हो, तो आप वहां जाना बिल्कुल मतलब बंद कर दो वहां पे, क्योंकि हर समय अपनी शक्तियों का मजाक उड़वाना एक अच्छी बात नहीं है। ये जितना हो सके
इससे बचो। ठीक है, ये कुछ बातें थी भाई जो गुरु के बारे में थी, जो बहुत से बच्चे कह देते हैं। तो गुरु आप किसी को बना लो, जब तक आप ज्ञान नहीं होगा आपके अंदर, और आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, और आपके अंदर त्याग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। चाहे भगवान भोले को बना लो, चाहे माँ काली को गुरु बना लो, या कोई इंसान को गुरु बना लो, जब तक आपके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, और आप सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलोगे, और गुरु का कहना नहीं मानोगे, और हर बात पे अपनी मनमानी करोगे, अपनी जिद करोगे, अपनी मर्जी से चलोगे। गुरु ने कहा ये करना है तो आप कहोगे ये नहीं करना है, हमें तो ये करना है, हमें तो ये साधना करनी है। अपनी मर्जी से फोन से देख देख के करोगे, किसी और से बुज्जा ले लेकर करोगे, गुरु कोई और बना रखा है, तो आप जीवन भर ऐसे ही भटकोगे। आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, ना आप कभी दरबार चला पाओगे, ना कभी दरबार लगा पाओगे, आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। ठीक है, जो आपको सफलता चाहिए तो एक जगह जम जाओ, एक जगह टिक जाओ, एक जगह विश्वास करो। जब भी मैं कहती हूँ कि गुरु बनाने में कभी भी जल्दबाजी मत करो, और गुरु को भी बच्चे का गुरु धारण में कराने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को भी 2-4 बार बुला कर देखो, चेक करो, उन्हें देखो। मैं फिर भी कहती हूँ जब तक गुरु और शिष्य के गुण ना मिल जाते वहां पे गुरु बनाना बेकार है, क्योंकि बच्चे में अहंकार हुआ, बच्चे में दिखावा हुआ, और गुरु में है नहीं, तो वहां पे भी आपकी ताल नहीं लगेगी। और जीवन में ये तो अहंकार, दिखावा, मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब चीज तो होनी नहीं चाहिए। जब तक ये हमारे अंदर होगी तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। इनको तो मारना है, दिखावे पे नहीं रहना है कभी भी। क्या पहनना, क्या ओढ़ना, क्या खाना, क्या पीना, कैसा जीना, कैसा मकान है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे भी जीवन चल रहा है चलने दो। जो भगवती की मर्जी है, जो बाबा की मर्जी है, उसकी मर्जी को स्वीकार करो, और उसी को समय को अपने खुशी खुशी काटो। दुख में भी खुश होने की कोशिश करो, कि जितना दुख होगा उतनी हम खुश होने की कोशिश करेंगे, हमारा दुख उतना जल्दी कम होगा, उतना जल्दी घटेगा। और उस दुख को, छोटे को हम हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख से बड़ा कर देते हैं। इतने इतने कष्ट आते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं करते हैं दुखों की, वे अपनी भक्ति में लगे रहते हैं कि कब तक आओगे दुख। दुख भी एक दिन हार जाता है बच्चे की जिद के आगे। जब बच्चा अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू करता रहता है तो वो दुख भी हार जाता है कि भाई मैं तो हारा और ये जीतता। परीक्षा भी उसी टाइम खत्म हो जाती है जब बच्चा अपने नियम पर डटा रहता है। सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए भगत को। झूठ तो बिल्कुल जीवा पे होना चाहिए। जब तक झूठ रहेगा आपकी हर वाणी झूठ होगी। आप कुछ भी कहोगे आपकी वाणी सत्य नहीं हो सकती कभी भी। जो ज्यादा झूठ बोलते हैं ना उनका कुछ भी वचन सत्य नहीं होता है, हर समय झूठ बोलते हैं। उनकी खुद पे खुद सारी बातें झूठी होने लगती हैं। तो ये शक्ति के ऊपर, शक्ति का कोई खेल नहीं है, ये बच्चों के स्वभाव का खेल है। जैसा बच्चों का स्वभाव ऐसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा दरबार में। जिसका जैसा स्वभाव होगा वहां पे ऐसा ही दरबार उसी के हिसाब से चलता मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये गुरु के बारे में थी। आप भी बच्चे कहते हैं कि गुरु किसको बनाए, कैसे करें, तो गुरु बनाकर अपना मनमाना आचरण मत करो, और अपनी जिद मत करो। अपना मतलब कि हर चीज पे गुरु तुम्हें कह रहा है कि आ जाना है, आप कह देते हो हमारे पास समय नहीं है। फिर कहेगा गुरु भी आ जाना है, फिर कहोगे कि हमारे पास समय नहीं है। जब तुम्हारे पास समय ही नहीं है तो फिर काहे को माथा मार रहे हो। गुरु बनाते ही मत ना। सारी जगह समय होगा तुम्हारे पास, हर अपने काम में सब जगह जाओगे आओगे, लेकिन गुरु तुम्हें एक बार बुला दे तो तुम्हारे पास समय नहीं होता। ऐसे आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसे साधनाएं नहीं होती है, ऐसे दरबार नहीं चलते हैं। गुरु तुम्हें बुला रहा है, कुछ सीखने को मिलता है, बताता है, गुरु दिखाता है तुम्हें। ये तो तुम सोचते हो, बच्चे क्या सोचते हैं कि ना तो दरबार में जाएं और ना ही कोई एक पैसा लगे। गुरु क्या करे, फोन से सारी बातें तुम्हें सब कुछ यही बता दे, और उपाय भी तुम्हें बता दे। तुम उपाय बैठे बैठे दूसरों को करवाते रहो। जो तुम्हारे दरबार में इलाज करवाने को आवे उनसा भी गुरु से पूछ लो उनकी बात भी, कि गुरु जी हमारे दरबार में या इसको क्या दिक्कत है, इसका क्या उपाय करवाएं, इसका क्या वो करवाए। तुम्हें ऐसे गुरु चाहिए आजकल कि सारा काम तुम्हें फोन पे ही तुम्हारे घर ही बताते रहे, ना तुम्हारा पैसा लगे, ना तुम्हें गुरु के दरबार में जाना पड़े। आजकल की डिमांड बच्चों की ये है गुरु की। और सारे दिन तुम्हें गुरु फोन लेकर तुमसे बात करता रहे, और तुम अपने सपने बताते रहो, अपने अनुभव बताते रहो। गुरु सारे दिन तुम्हारे वे सुनता रहे बस। ऐसे गुरु चाहिए आज तुम्हें, आज के युग में बच्चों को। लेकिन गुरु वो सब कुछ छोड़ के वो इस तरह से करने लगेगा
तो वो आगे गुरु गुरु भी ठपी हो जाएगा कल को चल के। गुरु भी तो साधनाएं करता है, गुरु भी तो बैठता है, सब कुछ करता है, उसको तो अपना बढ़ावा करना। इतने बच्चे जुड़ जाते हैं जब गुरु बनता है इंसान, तो उसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। उसको वो भी खाली होने लगता है गुरु भी, तो उसको भी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गुरु बनने के बाद तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पूजा भक्ति और ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गुरु बन के देना पड़ता है और शिष्य बन के लेते हैं और गुरु बन के देते हैं। तो ये है छोटी सी जानकारी थी, आपको अच्छी लगे तो सोच लेना, समझ लेना और अपने जीवन में धारण कर लेना इन बातों को। और ना अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब खुश रहो। और माँ बाबा की, भगवती की, बालाजी महाराज की सभी बच्चों पे कृपा बनी रहे। जय माता की, जय सिया राम।